तो दोस्तों SIR 2026 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर विशेष गहन पुनर्निरीक्षण 2026 क्या है, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। इस अभियान के तहत परिगणना प्रपत्र यानी इन्यूमरेशन फॉर्म है वो किसको भरना है और किसको नहीं भरना है, और ये फॉर्म भरते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी, इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज हैं वो तैयार करने हैं। यानी SIR 2026 से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी इस वीडियो में आपके साथ वो शेयर करने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे हर एक भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए जो ये SIR 2025 है इसका ये दूसरा चरण है। पहला जो चरण है वो बिहार में पूरा हो चुका है, उसके बाद अपने राजस्थान के साथ साथ अन्य 11 जो स्टेट हैं उसके अंदर SIR के दूसरा चरण है वो शुरू हो चुका है। अब यहां पे आगे मैं जो जानकारी दे रहा हूं राजस्थान के संदर्भ में दे रहा हूं। हालांकि देखिए सभी राज्यों के अंदर जो नियम हैं वो लगभग एक जैसे ही, बस थोड़ा बहुत डेट का फर्क यहां पे वो पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में SIR 2026 का मतलब समझते हैं। दोस्तों इसका सीधा मतलब ये कि चुनाव आयोग के द्वारा यहां मतदाता सूची के लिए एक अभियान है वो चलाया गया है, जिसे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण है वो कहा जाता है या बोला जाता है। आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा 2002 के अंदर लगभग अपने भारत के सभी राज्यों में, किसी में 2002 में, किसी में 2003 के अंदर SIR की रिपोर्ट है वो बनाई, यानी फाइनल मतदाता सूची है वो बनाई। तो जो 2002 की मतदाता सूची है उसी आधार पर हम वोटिंग करते हैं, उसी आधार पर वोटिंग की यहां पे गणना हो रही है। अब यहां पे देखिए इसकी बारी आ चुकी है पुनः उसकी जांच पड़ताल करना, यानी 2002 की जो SIR या फिर जो मतदाता सूची है उसमें संशोधन करना। यदि नए जो मतदाता हैं उसका नाम 2002 की सूची में नहीं है तो उनको जोड़ना। यदि पुराने मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या कोई अन्य कारण से हैं वो हट गए हैं तो उनका नाम है 2002 की सूची से हटा के 2026 की नई SIR को है वो बनाना। बस इसका सीधा मतलब है मतदाता सूची में संशोधन करना। आशा रखता हूं इसका सामान्य सा जो अर्थ है वो अब आप समझ गए। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के अंदर यहां पे हर एक मतदाता है जो वयस्क मतदाता है जिसकी उम्र 18 पूर्ण हो चुकी है, उसका नाम SIR 2026 में जोड़ना है। और इसके अंदर जोड़ने के लिए एक प्रपत्र है जिसे परिगणना प्रपत्र या फिर इन्यूमरेशन फॉर्म है वो बोला जाता है। यह जो परिगणना प्रपत्र है आप इसे ऑफलाइन भी भर सकते हैं और इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं। दोनों प्रोसेस आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये जो परिगणना प्रपत्र है इसका जो टाइम फ्रेम है वो आपको बता देता हूं। यानी ये जो SIR 2026 है ये कब से लेके कब तक यहां पे कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों यहां पे देखिए अपने राजस्थान में जो परिगणना प्रपत्र है जो कि हर एक वयस्क मतदाता को यहां पे ये भरना पड़ेगा, इसकी जो अवधि होगी वो 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2025 तक होगी। यानी इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर 2025 तक है। इसका मतलब यह कि हर एक राजस्थान के निवासी को 4 दिसंबर से पहले SIR या फिर ये जो परिगणना प्रपत्र आपको भरना पड़ेगा, चाहे भले आप ऑफलाइन भरो या फिर ऑनलाइन है वो भरो। अब इसके बाद यहां पे देखिएगा 9 दिसंबर को इसका जो प्रारूप है यानी इस निर्वाचन प्रणाली का है ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा। यानी अभी जो ये लिस्ट तैयार की जाएगी ना, जैसे आप यहां पे जो गणना प्रपत्र भरोगे उसके बाद संबंधित BLO है ये इसको ऑनलाइन चढ़ाएगा, उसके बाद पूरी सूची का एक ड्राफ्ट है या प्रारूप है वो बनेगा। और ये जो प्रारूप बनने की जो प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर 2025 को होने वाली है। अब इसके बाद यहां पे देखिए ये जो ड्राफ्ट बन गया मतदाता सूची का,
उसमें यदि किसी कैंडिडेट को आपत्ति है, क्योंकि जब वो सूची जारी होगी तो आप उसमें अपना नाम देखोगे, कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस मतदाता सूची के अंदर मेरा नाम नहीं है, अगर है तो मेरा नाम पता एड्रेस गलत है, तो इस प्रकार को लेके आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। और ये आपत्ति दर्ज करवाने का जो समय रहेगा वो 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी 2026 तक रहेगा। इसके बाद यहां पे देखिए फाइनल यहां पे मतदाता सूची है वो जारी होगी और ये डेट रहेगी 7 फरवरी 2026, यानी 7 फरवरी 2026 को अपने राजस्थान में SIR 2026 है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे जितने भी चुनाव होंगे, चाहे चुनाव किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, इसी सूची के आधार पर है चुनाव है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पे प्री गणना प्रपत्र या इन्यूमरेशन फॉर्म को लेके। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फॉर्म है जहां पर जो भी वयस्क मतदाता है उसको ये फॉर्म है वो भरना है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए अपना जो चुनाव आयोग है उसकी वेबसाइट ऑनलाइन है, तो सारा डेटा लगभग ऑनलाइन हो रखा है। तो ऐसे में अपने राजस्थान में 70% मतदाताओं का डेटा है वो लिंक किया जा चुका है। कुछ एक ऐसे मतदाता हैं जिनका डेटा है वो लिंक करना है, लेकिन ये जो प्री गणना प्रपत्र ये सभी मतदाताओं को यहां पे भरना है, भले ही जिनका नाम मतदाता सूची 2002 में हो या फिर नहीं हो, क्योंकि वो सूची तो 2002 में बनी थी। उसके बाद समय समय के साथ है कई जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बनाया था, तो 2002 वाली सूची के अंदर उसका नाम नहीं था। तो अब जैसे 2026 के अंदर ये SIR बनेगी उसके अंदर उसका नाम है वो आ जाएगा। अब यहां पे जब आप ये जो प्री गणना प्रपत्र भरोगे ना, उसके अंदर देखिएगा कुछ रिपोर्ट तो पहले से ही आपको प्रिंटेड मिलेगी। इसके लिए यहां पे देखिएगा आपका जो BLO है यानी बूथ लेवल ऑफिसर है वो हर एक कैंडिडेट के घर पर आएगा। और ये जो समय अवधि मैंने बताई थी ना 4 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में, वो अधिकतम 3 बार आपके घर आएगा। और इन तीनों बार में सबसे पहले तो आपको ये जो गणना प्रपत्र है उसकी 2 कॉपी है वो दे की जाएगा, और ये दोनों कॉपी के अंदर आपको अपना डेटा भरना है, फिर वो कॉपी है वापस लेके जाएगा, फिर आवश्यकता पड़ने पर है वो आपके तीसरी बार भी घर है वो आ सकता है। अब इस प्री गणना प्रपत्र के अंदर जो उनका पहले से नाम वोटर लिस्ट में है उनकी एक फोटो आपको दिखाई देगी, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, और पहले से नाम प्रिंटेड होगा। अब इसके अंदर जो मतदाता है उसका नाम आपको लिखना है, जैसे मोबाइल नंबर है, आपके आधार नंबर है, आपके माता पिता का एपिक नंबर है, एपिक नंबर से मतलब है वोटर कार्ड नंबर से, ठीक है ना। ये हालांकि वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आप भरना चाहो तो भर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें कोई भी कॉलम आप खाली मत छोड़िएगा। अगर जो जानकारी आपके पास अवेलेबल है वो आप जरूर भरिएगा। अब देखिएगा इस गणना प्रपत्र के अंदर 2 पार्ट हैं, ठीक है ना, यानी 2 भाग हैं। एक तो यहां पे बायां भाग है, एक दायां भाग है। अब देखिएगा बायां भाग है वो किसको भरना है। देखिए बायां भाग के अंदर ऐसे जो मतदाता हैं जिनका नाम SIR 2002 में था, तो उनको तो ये बायां वाला भाग भरना है और दायां वाला खाली छोड़ना है। और यहां पे देखिएगा ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम 2002 की सूची में या SIR में नहीं है, तो उनको तो यहां पे देखिएगा बायां भाग है उसके अंदर कुछ नहीं भरना, लेकिन दाएं भाग के अंदर उनके माता पिता, दादा दादी या जो भी उनके रिलेशन में है उनकी डिटेल आपको यहां पे वो भरनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे है एक दूसरे की मैपिंग है वो की जाएगी। अब यहां पे देखिएगा मैंने बताया कि 70% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ऐसे में आपका जो परिवार है या फिर आपके माता पिता, दादी दादी हैं, उनकी जानकारी आपको सही भरना है। अब यहां पे देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत या प्रत्येक जगह के यहां पे SIR 2002 की सूची है वो जारी की गई है। अब इसके अंदर देखिएगा एक तो आपको है अपने गांव का नाम लिखना है, गांव का क्रम संख्या कितना है, जो 2002 की सूची है उसके अंदर आपके माता पिता का सीरियल नंबर कितना है। अब इस सीरियल नंबर को लेके बड़ा लफड़ा होता है, वैसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो BLO आपके घर आएगा
वो यहां पे 2002 की सूची या फिर एसआईआर रिपोर्ट साथ में लेके आएगा, तो उससे है वो आराम से वो फिल कर देगा। लेकिन फिर भी यदि आपको ऑनलाइन देखना है तो इसके लिए आप ईसीआई की ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो। voters.eci.gov.in पे जाकर के है आप अपने ग्राम पंचायत, अपने शहर की ये रिपोर्ट है वो देख सकते हो। अब दोस्तों यहां पे देखिएगा, ये जो बीएलओ आपको प्री गणना प्रपत्र देगा, इस पे हर एक कैंडिडेट को अपनी फोटो चिपकानी है। 2 प्रतिलिपि देगा, दोनों में आपको है फोटो चिपकानी है, ये जरूरी है, कंपलसरी है, और आपकी लेटेस्ट फोटो चिपकाना है। अब कुछ साथी ये कह सकते हैं या सोच सकते हैं यार मेरे घर में तो पुरानी फोटो पड़ी है वही चिपका देता हूं। नहीं, आपकी बिल्कुल लेटेस्ट फोटो चिपकाना। अगर आपके पास फिलहाल नहीं है तो उतरवा के वो लेके आ जाओ। अन्यथा आपको पता है अपने आधार कार्ड में, अपने वोटर कार्ड में अपनी जो फोटो है काली पीली, लाल पीली, धोली रहती है। तो यदि आप अपना चेहरा उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट दिखाना चाहते हो तो लेटेस्ट फोटो उसके अंदर है वो चिपकाना है। ठीक है, अब यहां पे ये दोनों फॉर्म भरने। अब दोनों फॉर्म के अंदर जो जानकारी आपके पास है वो भरिएगा। यहां पे खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब आप ये गणना फॉर्म ये भरोगे तो इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले पूरी सूची है आपको देखना है, उसके बाद भरना है। जो जानकारी आपके पास अवेलेबल है वो सही सही भरिएगा। लेकिन एक बात और आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिएगा यदि आपका नाम 2002 की सूची में है, हो सकता है कि आपकी 2002 की सूची में आपका नाम है वो गलत हो, आपका वोटर आईडी है वो गलत हो, उसके बाद आपने संशोधन की कोई प्रक्रिया नहीं की हो, वो एक अलग बात है। मान लीजिए आपकी वोटर आईडी में आपका नाम है, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह वगैरह गलत हो गई, और 2002 के बाद आपने इसमें संशोधन करवा लिया, तो आप लेटेस्ट नाम लिखना। अगर 2002 के बाद किसी प्रकार का कोई करेक्शन आपने नहीं करवाया है तो 2002 की लिस्ट के अंदर है जैसा आपका नाम, पता, एड्रेस वैसा का वैसा लिखना, इसमें करेक्शन नहीं करना, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार उसके अंदर तो मेरा नाम महेंद्र सिंह था लेकिन वाकई में मेरा नाम तो महेंद्र कुमार है, तो चलिए मैं महेंद्र कुमार कर देता हूं, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपको करेक्शन करवाना है तो इसके लिए करेक्शन का फॉर्म है, फॉर्म नंबर 8 है, वो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भरिएगा, उसके माध्यम से आपको करेक्शन करवाना। अन्यथा आपकी मैपिंग नहीं होगी, दिक्कत आएगी, बड़ी समस्या आएगी, और ये दिक्कत है आप सबको आने वाली है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है परिगणना प्रपत्र, और इसकी विशेष बातें हैं वो आगे और मैं आपको बताऊंगा। अब एक ये जो चरण है, ये प्रक्रिया वो कैसे चलेगी। सबसे पहले देखिए, बीएलओ आपके घर आएगा, परिगणना प्रपत्र है वो लेकर आएगा। ठीक है, उसको आपको भरना, 2 प्रति लेके आएगा, एक प्रति है आपको अपने पास रखना है और एक प्रति बीएलओ को वापस वो दे देना। इन दोनों प्रतियों के ऊपर है कैंडिडेट और प्लस जो बीएलओ की साइन है वो आपको करवाना है। अब इसको लेके देखिए, मैं आपको यहां पे वो दिखाना चाहूंगा, ये जो इस तरह की ये जो परिगणना प्रपत्र है वो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं कि एक बार हमने फोटो चिपका ली काम हो गया, नहीं, ये भविष्य में भी आपके काम में आने वाले, जिस प्रकार से आप पैसे है ना अपनी पेटी में रखते हो ना, उसी प्रकार से इसे सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा बीएलओ आ गया, उसके बाद बीएलओ एक प्रति वापस है वो लेके जाएगा। फिर देखिए इसकी जांच होगी, इसका ड्राफ्ट तैयार होगा, ड्राफ्ट तैयार होने के बाद आपसे आपत्तियां मांगी जाएंगी, आपत्तियां मांगने के बाद संशोधन किया जाएगा। उसके बाद यहां पे जो फाइनल मतदाता सूची है वो तैयार होगी, जो कि 7 फरवरी 2026 को होने वाली है। ठीक है, जो कि मैंने पहले टाइम फ्रेम आपको यहां पे वो बताया। चलिए अब किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बता देता हूं। देखिएगा, मैंने यहां पे बताया 70% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। तो यहां पे देखिए, जिन कैंडिडेट का नाम अपनी 2002 की सूची में मिल जाता है, चाहे उसका माता हो या फिर पिता हो या फिर वो खुद कैंडिडेट हो, तो ऐसे केस में आपको इस गणना प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज है वो नहीं देना है। यदि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है और ना ही उससे मैपिंग हो रही है, तो ऐसे सभी कैंडिडेट को है कुछ दस्तावेज देने होंगे। जैसे एक तो आपके पहचान का दस्तावेज, एक आपके निवास का प्रूफ है, इसके साथ एक आपकी जन्मतिथि का प्रूफ है, वो कोई भी हो सकता है, जन्म प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, 8वीं 10वीं 12वीं जो भी जिसके अंदर मार्कशीट है, जिसके अंदर जन्मतिथि प्रिंटेड हो, वेरीफाइड हो, ठीक है ना, वो दस्तावेज आपको यहां पे वो देना पड़ेगा। अब यहां पे खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा,
देखिए, यदि आपके घर में ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसकी उम्र 18 प्लस हो चुकी है, तो उसका आपको यहां पे वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी वोटर कार्ड बनाने के लिए आवेदन करना है। तो यहां पे फोन नंबर 6 है, वो आपको भरवाना है। आपके घर बीएलओ आएगा, उसमें आप उनको बोल दीजिएगा कि हमें इसका फॉर्म है भरवाना है, इसका नाम मतदाता सूची के अंदर है वो जुड़वाना है। तो वो फॉर्म नंबर 6 भी लेके भर के वापस दे दीजिएगा, तो आपका नाम है वो भी जुड़ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे बताना चाहूंगा, जिनकी उम्र यहां पे 2025 में लगभग 35 से लेके 40 वर्ष तक है, तो ऐसे कैंडिडेट का नाम 2002 की सूची में वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिनका नाम यहां पे नहीं मिलता है लेकिन माता पिता का नाम है, उनको किसी प्रकार का कोई दस्तावेज यहां पे नहीं देना, उनकी मैपिंग हो चुकी है, वेरिफिकेशन के लिए है, ये आपसे वो करवाया जा रहा है। चलिए, इसके बाद यहां पे देखिए, ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो दूसरे राज्य के, खास तौर पे जो महिलाएं शादीशुदा हैं, आके अलग राज्य से जैसे हरियाणा यूपी से आके अपने राजस्थान में यहां रहने लगी, उनकी देखिए ये जो इन्यूमरेशन जो फॉर्म भरा जाएगा उसके अंदर उनके माता पिता की डिटेल लगने वाली है। तो ऐसे में उनके राज्य से वो रिपोर्ट है वो आप मंगवा लीजिएगा। वैसे भी आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है वो मैं अलग से वीडियो में वो बता दूंगा, अन्यथा ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, आप ईसीआई की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहां से डाउनलोड है वो कर सकते हो, या फिर वहां के बीएलओ से आप उनकी रिपोर्ट है वो ले सकते हो। ये आपको पहले तैयार करना। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे देखिए, जब आप ये प्री गणना प्रपत्र भरोगे, तो यदि कोई महिला है दूसरे राज्य से आके यहां पे आ गई, या फिर अपने ही राज्य से, राजस्थान से हैं, तो ऐसे में उनका पीयर पक्ष से उनके माता पिता का वोटर कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो सीरियल नंबर होते हैं, जो ईसीआई नंबर होते हैं या वोटर कार्ड नंबर होते हैं, उनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब उनको आप सूचित कर दीजिएगा कि हमें 2002 की एसआई रिपोर्ट के अंदर यहां पे आपका जो नाम है, जो मतदाता सूची के अंदर है, कौन से क्रम पे नाम है, क्योंकि जब ये फॉर्म भरोगे ना, तो उसके अंदर यहां पे देखिए नीचे यहां पे लिखा गया है क्रम संख्या, भाग संख्या भी लिखा गया है। ठीक है ना, तो उसके अंदर ये उसकी आपको आवश्यकता है वो पढ़ने वाली। तो ये दस्तावेज चाहिए, बाकी कोई दस्तावेज नहीं। फोटो तो चाहिए आपको, सबको लेटेस्ट 2 फोटो चाहिए। ठीक है ना, अगर आवश्यकता पड़े तो वोटर कार्ड भी है, आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपके जो सीरियल नंबर हैं, आपके वोटर कार्ड नंबर हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। चलिए, अब प्री गणना प्रपत्र को भरते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। एक तो दोस्तों यहां पे देखिए, प्री गणना प्रपत्र के अंदर जो जानकारी आपको पता है वही आपको भरना है, अन्यथा आप मत भरिएगा यदि आप ऑफलाइन भर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी जानकारी बीएलओ अपने आप भर देगा मतदाता सूची को देख के। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए, अपने गणना प्रपत्र पे 2 बिल्कुल लेटेस्ट फोटो आपको चिपकाने, पुराने फोटो नहीं चलेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट आपके पास नहीं है मौजूद, यदि पिछले 10-15 1 महीने की, तो नई फोटो उतरा के वो लेके जाए, और केवल आपके परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं सबकी आपके लेके आओ, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, या जिनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, या फिर जिनका आप बनाने जा रहे हो। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा, यदि आपकी पुरानी वोटर लिस्ट के अंदर नाम गलत है, तो फिलहाल ये गणना प्रपत्र भरते समय आपको सही नाम नहीं लिखना है। पुरानी सूची के आधार पर ही, यानी अपने राजस्थान की बात करें तो 2025 के अंदर भी सूची है वो जारी की गई थी, उस सूची के आधार पर ही आपको अपना नाम, पता, एड्रेस, जन्म तिथि वो लिखना। अपनी तरफ से दिमाग मत लगा देना। यदि गलती है तो फॉर्म नंबर 8 आपको भरना, ऑनलाइन भरो या फिर ऑफलाइन भरो, वो संशोधन ऑटोमेटिक बाद में होता रहेगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहां पे जो गणना प्रपत्र की एक प्रतिलिपि है, फोटोकॉपी, जो आपको देखी जाएगा, बीएलओ के साइन सहित आपको अपने घर में सुरक्षित रखना भविष्य के लिए। इसके साथ साथ यदि आपके परिवार के अंदर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो अपना स्थान छोड़ के किसी दूसरे स्थान पर गया, जैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य में गया, दूर गया, तो वो भी भैया अपने बीएलओ से संपर्क कर लीजिएगा, उनको भी इस मतदाता सूची के अंदर अपना नाम है वो वेरीफाई करवाना है। यदि आप ये परिगणना प्रपत्र भरकर नहीं देते हो तो आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में इस बात का आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। इसके अलावा यहां पे देखिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। कई साथी पूछेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है, बाद में भर देंगे, डेट बढ़ेगी। अरे भैया, यहां पे कोई नौकरी का फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा आपसे कि इसकी डेट बढ़ेगी, डेट नहीं बढ़ेगी। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अभियान है जो एक निश्चित समय में पूरा होना है। ठीक है ना, जो कि यहां पे जो प्री गणना प्रपत्र है वो 4 दिसंबर 2025 तक भरना है, उनको ये काम कंप्लीट करना है।
तो इससे पहले पहले आपको करना है, लास्ट डेट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप ये फॉर्म नहीं भरोगे तो क्या होगा? अरे भैया होगा कुछ नहीं, मतदाता सूची से आपका नाम हटा दिया जाएगा। और नाम हटा दिया जाएगा इसका मतलब है आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। वैसे जन्म तो लिया, भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन अगर सूची के आधार पर अपन बात करें। दोस्तों आपको यहां पे एक और खास जानकारी बताना चाहूंगा, देखिएगा यदि कोई भारत का नागरिक है तो उसकी पहचान का सबसे बड़ा जो दस्तावेज होता है वो अपना वोटर आईडी कार्ड होता है। ना आधार कार्ड होता है, ना राशन कार्ड होता है, ना अपने राजस्थान में जन आधार कार्ड होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना, ना ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अपना वोटर कार्ड जैसा बड़ा कोई दस्तावेज एक भारतीय नागरिक होने का कोई प्रूफ नहीं है, कोई दस्तावेज है ही नहीं दूसरा। इसलिए इसके अंदर आपको कतई नहीं करनी है, नींद में नहीं सोना है। अगर आप एक्टिव हैं तो दूसरों को भी इसके लिए आपको जागरूक करना। देखिए हमारे जैसे क्रिएटर हैं, आपको केवल सूचना दे सकते हैं, पकड़ पकड़ के फॉर्म नहीं भरवा सकते। इसलिए आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास, आपके गांव शहर के अंदर है, सभी कैंडिडेट को इस बारे में है जागरूक करना है, उनको समझाना है, चाहे बूढ़े माता पिता हो या फिर जवान हो। कई बार तो कोई इग्नोर कर देंगे, इस बात को इग्नोर नहीं करना, ये हर एक भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है। इसमें विभाग का भी सहयोग होगा और आपको भी भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या वो नहीं आएगी। चलिए फायदे और नुकसान की बात करते हैं। तो देखिए वैसे देखा जाए तो इसके फायदे और सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब इस मतदाता सूची में आपका नाम आता है तो आप एक भारतीय नागरिक होने की पक्की मोहर आपके ऊपर है वो लग जाती है। इससे बड़ी कोई फायदा इसका है नहीं, ठीक है। अगर नुकसान की बात करें तो देखिएगा नुकसान तो कुछ नहीं है। इसके अंदर देखिए पुराने नाम हटाए जाएंगे, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, डुप्लीकेसी नाम हो रखे उनको हटाया जाएगा और नए जोड़े जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं। इसलिए सभी जो कैंडिडेट है अपना ये फॉर्म है वो जरूर भरिएगा, समय के साथ भरिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिएगा यदि आप ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म है या गणना प्रपत्र ऑफलाइन भरते हो तो बीएलओ के माध्यम से आपको भरना है। यदि आप ऑनलाइन खुद भरना चाहते हो तो ऑनलाइन भी भर सकते हो। ऑनलाइन भरने की जो प्रोसेस है, हमारा जो दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, वहां पे मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी। वीडियो की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, घर बैठे आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको फॉर्म केवल एक ही भरना है, भले चाहे आप ऑफलाइन भरो, भले चाहे आप ऑनलाइन भरो। यदि आप ऑनलाइन ये फॉर्म फिलअप कर देते हो तो बीएलओ को आप बता दीजिएगा कि हम यहाँ पे ऑनलाइन भर चुके हैं, ऑफलाइन हमें नहीं भरना है। तो ऐसे में वो अपने हिसाब से उस पर मार्किंग कर लेगा और आपका फॉर्म भर देगा। जब आप ऑनलाइन ये फॉर्म भरते हो तो संबंधित बीएलओ से संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो बीएलओ के नंबर भी आपको स्क्रीन पे वो दिखाई देंगे, ठीक है। वैसे आपको पता है कि अपने गवर्नमेंट स्कूल का बीएलओ ही होता है, ठीक है। तो उनको बता देना कि हमने ऑनलाइन ये फॉर्म भर दिया है, इसे वेरीफाई कर दीजिएगा। वो जांच पड़ताल करेगा, किसी प्रकार की कोई गलती है तो वो आपको वो बता देगा। बस यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और हर एक कैंडिडेट को यहां पे भरना है। बस अब यदि एसआईआर 2026 को लेके आपके कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अब धीरे धीरे एसआईआर 2026 को लेके छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको और बातें हैं वो समझाऊंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।